नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं सिमरन हुसैन। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। तो बड़ी खबर पटना से निकल कर आ रही है, जहां सीएम नीतीश की अध्यक्षता में बैठक खत्म हो गई है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी, जो कि अब खत्म हो गई है। साथ ही साथ कुल 29 एजेंडे पर मुहर भी लगाई गई है। तो कई विभाग में पद सृजन के एजेंडे पर भी मुहर लगा है। तो मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि कई विभाग में पद सृजन को लेकर एजेंडों पर मुहर लगी है और महत्वपूर्ण बैठक जो है वो अब खत्म हो गई है। तो कैबिनेट की बैठक में कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। नीतीश सरकार बिहार के करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देगी। आज हुई इस कैबिनेट की बैठक में सरकार ने शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की महागठबंधन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वहीं बिहार के करीब 4.25 लाख शिक्षकों को सरकार राज्यकर्मी का दर्जा देगी। तो लंबे समय से नियोजित शिक्षक संघ इसकी मांग भी कर रहा था। आपको बता दें कि चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और अब नियोजित शिक्षकों की जो मांग है वो पूरी कर दी गई है। तो आज हुई इस कैबिनेट की बैठक में सरकार ने बिहार विद्यालय वरिष्ठ शिक्षक नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी है। अब बिहार के सभी नियोजित शिक्षक वरिष्ठ शिक्षक कहलाएंगे। उन्हें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित एक मामूली परीक्षा को पास करना होगा, जिसके बाद सरकार उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे देगी। तो ये बड़ी खबर पटना से निकल कर आ रही है, जहां नियोजित शिक्षकों के लिए एक खुशखबरी है। तो इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से जुड़े हैं विवेक। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में जो बैठक अब खत्म हो गई है, कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगाई और किन किन मुद्दों पर वहां पे विचार विमर्श किया गया? जी बिल्कुल सिमरन, जो कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें सबसे प्रमुख जो कही जाए तो नियोजित शिक्षकों लंबे अरसे से लोग इंतजार में थे कि कब राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। लेकिन आखिरकार नए साल की शुरुआत से पहले उनको एक बड़ी सी तोहफा मिला है। इसको एक तरह से कह सकते हैं राजनीतिक में भी एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया कि 2024 का चुनाव है, लेकिन उससे पहले जो महागठबंधन की सरकार है एक नियोजित शिक्षकों को एक बड़ा तोहफा दे दिया। बता दें कि 4.25 लाख के करीब जो नियोजित शिक्षक है वो अब जो 4.25 लाख के करीब जो नियोजित शिक्षक है वो अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 से मंजूरी मिली है। इसके बाद जो इसमें जो होगा ये शिक्षक जो है इनको 3 एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। 3 एग्जाम जो होगा उसके बाद ये तीनों एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद इनको ही राज्यकर्मी का दर्जा दी जाएगी। लगातार इन लोग अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आखिरकार उनको नए साल की शुरुआत से पहले उनको एक बड़ी सी तोहफा मिला है। एक तरह से कह सकते हैं कि महागठबंधन की सरकार भी जो 15 अगस्त को पटना के गांधी में जब नीतीश कुमार झंडा तोलन कर रहे थे, उस समय ही नियोजित शिक्षकों को आश्वासन दिया था कि आप लोग के जल्द आप लोगों की भी बात सुनी जाएगी। लेकिन आज जो वक्त है, आज 26 दिसंबर, आज उनको नियोजित शिक्षकों को आज राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया है। ऐसे कहीं ना कहीं अब जो कहीं जाए तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है। और इसमें ये भी है जो लोग कुछ जो नियोजित शिक्षक थे, देखा बीते दिनों टीआरई 1.0 बीपीएससी टीआरई 1.0 का जो एग्जाम हुआ उसमें नियोजित शिक्षक कुछ देखते उसमें शामिल हो गए। लेकिन अब जो उसको भी गिन चुन कर उन लोगों को भी हटाकर जो सारे जो नियोजित शिक्षक है जो लगातार संघर्ष कर रहे थे उन लोगों को राज्यकर्मी का अब दर्जा दी जाएगी। बिल्कुल विवेक, लेकिन इस बड़ी पहल के बाद अब क्या लगता है कोई बड़ा फैसला भी सामने आने वाला है, जैसे कि 29 एजेंडे पर मुहर भी लग चुकी है? अरे बिल्कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगा, जिसमें सबसे प्रमुख अगर कही जाए तो यही है। और उसके साथ साथ जो है एक गया फल्गु नदी है, फल्गु नदी के पास जो आसपास जो लोग दूर दराज से जो लोग पिंड दान करने के लिए आते हैं उनके लिए सीढ़ी नहीं है। उसके लिए एक कैबिनेट में मंजूरी दी गई कि वहाँ पे जो है सीढ़ी बनाया जाएगा। उसके साथ साथ उन लोगों को पार्किंग के लिए भी गाड़ी लोग जो पार्किंग करते हैं उनके लिए व्यवस्था नहीं हो, भी व्यवस्था की जाएगी।
ऐसे कई जो ऐसे प्रमुख एजेंडे हैं उन प्रमुख एजेंडों पर मुहर लगी है। लेकिन सबसे जो खासियत है नियोजित शिक्षक को लेकर लगातार जब जब कैबिनेट की बैठक आती थी, जब जब नियोजित शिक्षकों को उम्मीद था कि हमारे जो बात है बात सुनी जाएगी, हमारी बात पे कोई चर्चा होगी, लेकिन उन लोगों को सारे दिन निराधार होती थी। आज उनकी जो बातें थी उन पे आज चर्चा हुई और कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। इसमें जो कही जाए तो सबसे लास्ट जो कॉलम है, जो 29 एजेंडा में जो मुहर लगी, सबसे लास्ट कॉलम में नियोजित शिक्षकों को जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 से मंजूरी दी गई है। लेकिन अभी भी इसमें कई एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। के पाठक जो अपर मुख्य सचिव है, के पाठक का इस पर सिग्नेचर मिल गया, मुहर मिल गया। ऐसे में कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब इस पे जो शिक्षक नियमावली पूरी तरीके से नियमावली तैयार करेगी, किस तरीके से उन लोगों को बिल्कुल विवेक, जिस तरह से इन्हें इनका हक मिल गया है राजकर्मी, अब जब वो बन चुके हैं तो अब उनके हक और अधिकार के लिए क्या कुछ सुविधा मिलेगी उन्हें? जी बिल्कुल, फिर से एक बात दोहरा जाए विवेक, जैसे कि अब तो उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिल चुका है, तो अब उनके हक और अधिकार के लिए क्या कुछ उन्हें सुविधा मुहैया कराई जाएगी? जी बिल्कुल, अभी राज्यकर्मी का दर्जा नहीं कर सकते अभी, और राज्यकर्मी के दर्जा पे मंजूरी मिल गई है। लेकिन इनको शिक्षा विभाग से जो तमाम प्रोटोकॉल है उनसे गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही इन लोगों के राज्यकर्मी की दर्जा दी जाएगी। जी विवेक, तमाम जानकारी और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।